डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों सॉरी कहूँगा आपसे क्योंकि नियर अबाउट एक वीक हो गया मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं डाला। तो उसके लिए बच्चों कारण ये है कि थोड़ा स्टूडियो का काम बाकी था। लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। अब सब धीरे धीरे अरेंज करके मैंने बच्चों आपके लिए एक नया सेटअप स्टूडियो में लगाया हूँ। तो इसी वजह से मैं कुछ एक गैप मुझे देना पड़ा, आपके लिए मैं वीडियो नहीं भेज पाया हूँ। तो बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा याद दूंगा। लास्ट लेक्चर बच्चों मेरा 9th लेक्चर था और आई थिंक टाइप नंबर 4 उसमें हम न्यूमेरिकल्स का देखे थे। आज हम फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप चालू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का, टाइप 5 ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जनरली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज रिलेशन बिटवीन जीरोज आर गिवन, फॉर्म अ बोला जाता है, माने एक सिंगल पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी होती है। और दूसरा होता है फाइंड द फैमिली ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग दीज जीरोज। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं बिगिनिंग के लेक्चर्स में आपको बताया था, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then a quadratic polynomial p of x, then that polynomial p of x या family of that polynomial, ठीक है, family यहीं पे मेंशन कर लेते, then family of such polynomials can be given by p of x is equals to k into in bracket x minus alpha into x minus beta। यहाँ बच्चों ये k के लिए मैं स्पेशल एक्सप्लेनेशन दिया था, आई थिंक वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 होगा, उसमें आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये हम k क्यों लेते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रहे कि ये k बिलोंग्स टू r है, माने k एक रियल नंबर है, बट k इज नॉट इक्वल्स टू 0, माने नॉन ज़ीरो रियल नंबर होता है k। अब बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँ तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स इंटू माइनस बीटा, तो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसे कुछ ये होगा। देन p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह से बच्चों x और माइनस साइन कॉमन निकल सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा एज इट इज। p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p। यहाँ बच्चों जो s में लिखा हूँ इसे कहा जाता है सम ऑफ जीरोज। ये देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है, और p जहाँ पे लिखा हो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। माने अगर आपके पास में दो जीरोज हमें पता है, ठीक है, तो आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स माने पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स का फैमिली बना सकते हो। ऐसे पॉलिनोमियल्स का फैमिली बना सकते हो जिनके जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब k का एप्रोप्रिएट वैल्यू, जो भी वैल्यू आप प्लेस करना चाहते हो वैसे प्लेस कर सकते हो। k बिलोंग्स टू r है, k इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, आप चाहे जो k का वैल्यू प्लेस करना चाहते हो कर सकते हो, सिर्फ वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। लेकिन k का एप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे पुट करने का ये कुछ न्यूमेरिकल्स में तो हम डिस्कस करेंगी। यहाँ k के किसी फिक्स वैल्यू के लिए आपको एक सिंगल पॉलिनोमियल मिलेगा, और k के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे, लेकिन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज बच्चों अल्फा और बीटा वही रहेंगे। तो ध्यान रहे, किसी भी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको जीरोज पता है तो वो पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाता है, फैमिली उस पॉलिनोमियल का
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, के किसी फिक्स वैल्यू के लिए आप एक फिक्स पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हो। तो जैसा आपको न्यूमेरिकल में पूछा है वैसा आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों इसके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। राइट द फैमिली ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग -3/4 एंड 1/2 एज जीरोस। राइट, पहला न्यूमेरिकल है राइट फैमिली ऑफ quadratic polynomial whose zeros are -3/4 and 1/2। -3/4 और 1/2 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस गिवन है। आपको क्या निकालना है, वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने ऐसे पूरा का पूरा फैमिली उस पॉलिनोमियल का निकालना है जिनके जीरोस वो है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू -3/4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो एस माने सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा -3/4, वैल्यू ऑफ बीटा 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर 4 करने के लिए मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाइड कर लूँगा ताकि मैं एलसीएम कर सकूँ। तो ऊपर आएगा 2, नीचे बनेगा 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स बच्चों यहाँ सेम हो चुके हैं, तो 4 यहाँ आएगा -3 + 2 दैट इज -1/2। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों मुझे मिल रहा है यहाँ पे -1/2। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास में है -3/4, बीटा का वैल्यू है 1/2 दैट इज -3 × 1 -3, 4 × 2 = 8। तो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है -3 / 8। अब फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो क्या होनी चाहिए, P of x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। ऐसे फैमिली होती है, अभी मैं प्रूव करके दिया हूँ बच्चों। तो देयरफॉर P of x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस S का वैल्यू बच्चों हमारे पास में है -12 x प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू है -3 / 8। थोड़ा सा डेकोरेशन इसका कर लेते हैं। तो P of x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x -3/8। तो ऐसे पूरा का पूरा फैमिली बन रहा है बच्चों। अगर सपोज यहाँ आपको एक सिंगल पॉलिनोमियल पूछा होता तो आप चाहे k का वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, एक सिंगल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। लेकिन k का मैंने कहा था आपको एप्रोप्रिएट जो रिक्वायर्ड वैल्यू या जो एप्रोप्रिएट वैल्यू है वो कौन सा प्लेस करना चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ बच्चों। तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है यहाँ पे। इस का डिनोमिनेटर, पहले टर्म का डिनोमिनेटर 1 है, दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर 2 है, तीसरे टर्म का डिनोमिनेटर 8 है। 1, 2 और 8 का एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 8 है। तो k का वैल्यू ऐसे समय 8 रख दो, माने तीनों के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आता है वो आप k का वैल्यू रखोगे तो बहुत क्या कहते हैं वो एप्रोप्रिएट वैल्यू होता है, आपका आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू, वैसे तो हमको यही तक बोला है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा ज़्यादा का आपको इसमें समझा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन का फ़ायदा लेके। पुटिंग k इज इक्वल्स टू 8 वी गेट, तो क्या आएगा, P of x इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ x -3/8। अब इस 8 से ब्रैकेट को रिमूव कर दो तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, इस 8 को मैं हाफ से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 4 बन जाएगा
इस 8 से यहाँ मल्टीप्लाइड करूँगा तो 8 कैंसिल होके 3 बच जाएगा। देखो बच्चों कहीं पे भी फ्रैक्शन यहाँ पे अब नहीं बचा है, आपका आंसर बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसमें आ रहा है। तो क्या किया बच्चों, जीरोज हमें गिवन थे, हमने ऑब्टेन कर लिया सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे होता है पी ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसमें सम का वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू प्लेस कर दिया, अलजेब्रिकली क्वेश्चन को चलाया, पहले फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन कर लिया, बाद में के का अप्रोप्रिएट वैल्यू प्लेस करने के लिए हमने इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो आता होगा वो वैल्यू के का रखा, और फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल बन गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम ऑफ जीरोज इज 2√3 एंड प्रोडक्ट इज 2। Write a quadratic polynomial where sum of zeros is 2√3 and product of zeros is 2. So write a quadratic polynomial sum of whose zeros is 2√3 and their product is 2। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, आपको सिंगल एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की है, चाहे एक निकालने की रहे या पूरा का पूरा फैमिली निकालने की रहे। मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि पहले आप फैमिली निकालो पॉलिनोमियल का, इसी आदत से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जैसे बता रहा हूँ। पहले पूरा फैमिली बना लो और फिर के का अप्रोप्रिएट वैल्यू प्लेस करने के बाद एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लो, ये इसका क्या कहते हैं एग्जैक्ट वे है। ओके, इसी तरीके से आपको वो पढ़ना ज़्यादा फायदे का रहेगा। तो देखते हैं कैसे ये हो सकता है। तो यहाँ हमें सम दिया है डायरेक्टली, हियर s is equals to 2√3 we already have and product p is equals to 2, प्रोडक्ट हमें 2 दिया है। तो सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, इज p of x is equals to k into in bracket x square minus sx plus p, that is p of x is equals to k into x square minus सम दिया है हमें 2√3 x साथ में है प्लस प्रोडक्ट दिया है हमें 2। अब बच्चों सभी के डिनोमिनेटर्स यहाँ 1 है तो आप k का वैल्यू 1 प्लेस कर सकते हो क्योंकि एलसीएम 1 का 1 ही हो गया। तो पुटिंग k is equals to 1 we get one of the required polynomials as कैसे मिलेगा हमें, p of x, k का वैल्यू 1 है और 1 से मल्टीप्लाइड करोगे तो इस ब्रैकेट को एज इट इज ओपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इतना सिंपल है बच्चों। पहले कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन किया है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल क्वेश्चन का हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे इस बोर्ड का बच्चों ये आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा इसमें रब करने को मुश्किल होता है। तो चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial यहाँ बच्चों अल्फा और बीटा ऑलरेडी हमें 0 1 किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गिवन है। जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2।
और हमें पूछा है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर टॉइस अल्फा प्लस 1 एंड टॉइस बीटा प्लस 1। थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल बढ़ा दिए, ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ अल्फा और बीटा जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज लेकिन बच्चों ये है, इसे मैं सपोज ए कंसीडर कर देता हूँ सॉल्यूशन में। पहला जीरो सपोज कैपिटल ए मैंने कंसीडर किया तो वो है टॉइस अल्फा प्लस 1, और दूसरा जीरो अगर मैंने कैपिटल बी कंसीडर किया तो वो है टॉइस बीटा प्लस 1। ये कैपिटल बी चाहिए। अब अल्फा एंड बीटा जिस पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, नाउ सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ p of x is equals to x square minus x minus 2। Therefore अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो बच्चों क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है। एंड अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माने आंसर इज कमिंग -2। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा है, लेकिन ध्यान रहे ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं थे, इसीलिए s का वैल्यू ये और p का वैल्यू ये आप उसमें रखोगे, ऐसा भूल के भी मत समझो। s इससे बनेगा, p इससे बनेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस ये है, ना कि अल्फा बीटा। ठीक है, तो नाउ सम निकालेंगे पहले। नाउ सिंस a प्लस बी, s का वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, चलो a का वैल्यू क्या है, टॉइस अल्फा प्लस 1 प्लस b का वैल्यू क्या है, टॉइस बीटा प्लस 1। यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 2 बीटा है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 2 कॉमन निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 2। देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पहले से यहाँ निकाल के रखा है 1, तो 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 2 होगा, 2 2 ज़ा 4, तो सम ऑफ जीरोस मुझे मिल रहा है यहाँ पे 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माने p इज इक्वल्स टू a इंटू बी होगा। तो वैल्यू ऑफ a वी वेयर हैविंग 2 अल्फा प्लस 1, वैल्यू ऑफ b 2 बीटा प्लस 1, ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, 1 इंटू 1 1। तो इस तरीके से ब्रैकेट रिमूव किया। यहाँ 4 इंटू अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास -2 है, तो यहाँ 4 इंटू -2 आएगा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ 2 इंटू 1 आएगा प्लस 1, दिस एज इट इज़। यहाँ बच्चों अब बनेगा -8, 4 इंटू -2 -8, और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो -8 प्लस 3 बन जाएगा -5। तो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है उसमें सम ऑफ जीरोज मुझे मिल रहा है बच्चों 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे मिल रहा है -5। अब मैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का पहले फैमिली बनाऊंगा। सो देयरफॉर फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, नाउ सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज, now since family of required polynomial is as, कैसे होती है, f of x लिखते हैं क्योंकि p of x हमने एक बार नाम यूज़ किया है, तो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज हमने 4 निकाला है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला है -5।
तो एट, अब ये समझ गया होगा k इज इक्वल टू 1 क्यों प्लेस कर रहा हूँ मैं, सब जगह डिनोमिनेटर 1 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू, सॉरी k का वैल्यू 1 प्लेस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5। सो दिस विल बी द our required polynomial. This we got by placing the value of k as 1. Okay. चलो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों। आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। फोर्थ वन इज फोर्थ क्वेश्चन के लिए बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज हमें सम दिया है 8 और प्रोडक्ट दिया है 12। पहले पॉलिनोमियल बनाओ बोला है और फिर बोला है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आगे उसका क्या कहना है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। माने पहले हमें पॉलिनोमियल बनाना है और पॉलिनोमियल बनाने के बाद में उसके बच्चों हमें जीरोस भी ऑब्टेन करना है। तो हियर क्या क्या गिवन है हमें, हियर एस सम इज इक्वल्स टू 8 गिवन है एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12 गिवन है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज, ठीक है, फैमिली बना रहा हूँ मैं पहले, तो यहाँ मैंने लिखना चाहिए था फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये आदत डाल दो बच्चों, फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पहले बनाने की। तो फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज कैसे बनेगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, एट एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस दिया है हमें 8 और प्रोडक्ट दिया है 12। ओके, तो यहाँ पे k का वैल्यू फिर मैं क्या प्लेस करूँगा 1, क्योंकि तीनों जगह डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 1 आएगा। तो एट k इज इक्वल्स टू 1 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो क्या बनेगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू k का वैल्यू 1 प्लेस कर दिया, ऐसे कंसीडर करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पहला पार्ट क्वेश्चन का इस फुल स्टॉप तक हो चुका है, ठीक है, माने आपने पॉलिनोमियल तो ऑब्टेन कर लिए हो। अब बच्चों हमें ऑब्टेन करना है इसी पॉलिनोमियल के जीरोस भी। तो आपको पता है कि जीरोस ऑब्टेन करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि 6 2 12 होता है और 6 और 2 का सम 8 आ सकता है। पॉजिटिव है तो दोनों, ये नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे। तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 विल इम्प्लाई, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो ऑब्टेन करने के लिए उसे हम पहले जीरो से इक्वेट करते हैं, ये जानते हो आप। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको स्प्लिट करना है माइनस 8x को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का ग्रुप करूँगा, उसमें से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 6, इन दोनों का ग्रुप करूँगा, उसमें से -2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन दिस विल इम्प्लाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर जीरोज आर, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 6। देखो बच्चों 2 और 6 का सम 8 है और 2 और 6 का प्रोडक्ट 12 है। तो उल्टा सीधा देखोगे तो हमने
जो कुछ भी किया है बच्चों वो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो रहा है, करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और थोड़ा सा बच्चों लेवल क्वेश्चन का बढ़ा देते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन लिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक मिनट, पहले इसे रब करना भूल गया मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha, फिफ्थ क्वेश्चन था, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, यहाँ बच्चों पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 7, 2x² माइनस 5x प्लस 7, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा हमें जीरोस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are, एक है ट्वाइस अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा है थ्राइस अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, ट्वाइस अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा है थ्राइस अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। फिर से बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल हमें ऑलरेडी गिवन है जिसके जीरोज है अल्फा बीटा, हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा में गिवन है, लेकिन बच्चों अल्फा बीटा नहीं है, ये ध्यान में रखो। तो पहले हम ये वाला पॉलिनोमियल ले लेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ p of x is equals to 2x² minus 5x plus 7। therefore अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², माने आंसर इज कमिंग 5 डिवाइडेड बाय 2, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये मिल रहा है बच्चों मुझे यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2। अब प्रोडक्ट सम है, प्रोडक्ट है, लेकिन वो इस पॉलिनोमियल का है। हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उनके जीरोस बच्चों ये है। तो सपोज लेट a, नामकरण कर दिया मैंने इसका a, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड d इज इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आर द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। तो पहले हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ता है, ये जानते ही हो अभी आप, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ता है। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरो सपोज s है तो a प्लस b होगा, वैल्यू ऑफ a 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, वैल्यू ऑफ b 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, लाइक टर्म्स आप बच्चों ऐड करोगे, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, 5 दोनों जगह दिख रहा है, 5 कॉमन निकाल लो तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने यहाँ पहले से निकाल के रखा है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हियर 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब द आंसर इज कमिंग 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ बच्चों मुझे जो सम ऑफ जीरोज मिल रहा है वो 25 डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो उसे p से हम रिप्रेजेंट करते, तो वो हो जाएगा a इंटू बी। तो a का वैल्यू तो था मेरे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, b का वैल्यू है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलो ब्रैकेट रिमूव करते हैं, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, ओके,
2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा, 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा 9 अल्फ़ा बीटा, 3 बीटा इंटू 2 बीटा, यहाँ पे बन जाएगा 6 बीटा स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा मैथमेटिकल स्किल हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये वाला इक्वल साइन यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ 6 अल्फ़ा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर दोनों पास पास लिख के मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 13 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ का तो वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ आप जानते हो क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में। तो ये सब बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हूँ। तो चलो यहाँ थोड़ा ऊपर स्पेस बना लेते हैं। यहाँ बच्चों मैं वैल्यू मिटा डाला, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 था और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आई थिंक 7/2 हमें मिला था, ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 7/2 था। ओके, तो यहाँ ये वाला स्टेप मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो प्रोडक्ट मेरे पास में है 6 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, यहाँ 6 एज इट इज़। ओके, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख सकते हैं। ये 13 अल्फ़ा बीटा तो क्वेश्चन में पहले से था, तो 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 अल्फ़ा बीटा प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, देन 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, 13 अल्फ़ा बीटा माइनस 12 अल्फ़ा बीटा माने प्लस अल्फ़ा बीटा होगा। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यूज़ हमारे पास में थे वो वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास में था 6 एज इट इज़, 5/2 उसका स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास में है बच्चों 7/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। p इज इक्वल टू 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, ये बन जाएगा 2 ज़ा, ये बन जाएगा 3 ज़ा, 25 3 ज़ा 75, 75/2 प्लस 7/2। ओके, यहाँ बन जाएगा बच्चों ये p इज इक्वल्स टू 75 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2, 75 प्लस 7 तो हो गया 82, 82/2 माने 41। तो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 41 और सम मुझे मिला है 25/2। एस का वैल्यू 25/2 है और प्रोडक्ट का वैल्यू मेरे पास में है 41। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब हमें बनाना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज, तो कैसे होती है, p ऑफ x बच्चों उस पॉलिनोमियल का नाम था, तो इसका नामकरण हम अलग करते हैं, f ऑफ x लिख देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, देन f ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास में है 25/2 x, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास में है यहाँ पे 41। चलो अब बाकी की चीज़ें मिटा देता हूँ, इसका अभी काम हो गया और देखते हैं फिर ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हम k का कौन सा वैल्यू प्लेस करके निकाल सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। 1 2 और 1 का एलसीएम बच्चों 2 बनेगा, माने k का एप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 2 वी गेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस 41। 2 से ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ
2x², यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 25x माइनस साइन के साथ में, यहाँ 2 × 41 82 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बिल्कुल आपको k का एप्रोप्रिएट वैल्यू प्लेस करने से जो हमें पॉलिनोमियल बच्चों मिलता है वो पॉलिनोमियल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम k का वैल्यू एलसीएम जो होता है वो प्लेस करते हैं। चलो बच्चों, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 2, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ बच्चों पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं x² - 3x - 2, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 3x - 2। देन अब थोड़ा सा बच्चों इसमें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देते। देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट सच पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon twice अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, twice अल्फा प्लस बीटा कॉमा एंड 1 upon twice बीटा प्लस अल्फा। यहाँ बच्चों अब डिवीजन में ले रहे हैं और थोड़ा आपने देखा होगा यहाँ twice अल्फा प्लस बीटा, यहाँ twice बीटा प्लस अल्फा ऐसे कर दिया हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले तो अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से ऑप्टेन कर लेंगे। फिर एस और पी इसमें ऑप्टेन करेंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो इसमें एस और पी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को यहाँ बच्चों हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों यहाँ इस पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम इसे ले लेते हैं सॉल्यूशन में। सिंस अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 3x + 2। बच्चों अब क्या कहते हैं, वही टॉपिक है, सिर्फ अलजेब्रिकल लेवल आपकी इधर उधर हो रही है, माने लेवल कम ज़्यादा क्वेश्चन में हो रही है। और जिन्होंने बच्चों जो मैंने क्या कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाया था और 10-10 टाइम आपको प्रैक्टिस करने को बोला था, वो न्यूमेरिकल्स जिन्होंने अच्छे से किए होंगे, वो न्यूमेरिकल्स करने के बाद में ये अलजेब्रा आप उनके सामने कुछ भी नहीं है बच्चों, ये बहुत इजीली आप समझ सकते हो। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² माने अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 2 है। अब लेट इसका नामकरण कर देते हैं a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस बीटा प्लस अल्फा। b द जीरोज ऑफ p ऑफ x, सॉरी यहाँ f ऑफ x लिखना पड़ेगा क्योंकि p ऑफ x हमने इधर कहीं पे नाम दे दिया है। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है f ऑफ x। अल्फा और बीटा सॉरी ये तो जीरोज उसने खुद दिया है, हमने a और b उनका नामकरण किया है ताकि हमें अच्छे से समझे। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज s इज इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, अब 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस वैल्यू ऑफ b 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। यहाँ बच्चों एक छोटा सा कन्वर्जन मैं कर सकता हूँ। अगर इसे
इजीली सॉल्व करना है। तो देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज सबको यही दिख रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो उसमें ज़्यादा हम झमेले में फंसने वाले हैं। तो उस झमेले से बचने के लिए एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस 2 अल्फ़ा को, 2 अल्फ़ा है, मैं इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ, प्लस यहाँ 2 बीटा को, 2 बीटा है तो यहाँ बीटा प्लस बीटा लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास में क्या है, 3 है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 3, देखो कितना सिंपल बन गया। प्लस यहाँ बीटा एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है। अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बहुत इजीली वो सिंप्लीफिकेशन हमारा होगा। तो चलो इधर कर लेते हैं। तो s हमारे पास में बीटा प्लस 3 इंटू 1, बीटा प्लस 3, ओके, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 1, अल्फ़ा प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आएगा अल्फ़ा प्लस 3, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। अब 3 प्लस 3 6 हो गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है। कहाँ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखो 3, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 3 है, एक 3 माने 3 3s हो गए आपके पास में, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ आएगा 3 अल्फ़ा, फिर आएगा यहाँ पे 3 बीटा, और 3 3s आएगा 9। तो ये सब बच्चों प्रैक्टिस से ये इस प्रकार का मैथमेटिकल स्किल आ जाता है। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशन में खुद को फंसा के कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो s इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 है, प्लस यहाँ 3 अगर कॉमन निकाल लूँगा मैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो s इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3। देन s इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 6, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, तो 9 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा मेरा बच्चों यहाँ पे सम ऑफ जीरोस बन रहा है, दैट इज मेरा s का वैल्यू आ रहा है। अब निकालना है बच्चों हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज p का वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माने p, माने a इंटू बी। तो वैल्यू ऑफ a मेरे पास में है 1 अपॉन टॉइस अल्फ़ा प्लस बीटा, इंटू वैल्यू ऑफ b है 1 अपॉन टॉइस बीटा प्लस अल्फ़ा। फिर से बच्चों मैं वही करूँगा सिंपल तरीके से करने के लिए। यहाँ 1 अपॉन टॉइस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ, और टॉइस बीटा को बीटा प्लस बीटा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास में 3 था, तो 1 अपॉन यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लो 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये बन जाएगा बीटा प्लस 3, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3, तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आई थिंक मेरे पास 2 था, और अल्फ़ा प्लस बीटा का 3 था, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 3 18 प्लस 2 20, तो 1 अपॉन 20 मेरा प्रोडक्ट हो रहा। तो सम ऑफ जीरोस मेरा 9 डिवाइडेड बाय 20 दिख रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 डिवाइडेड बाय 20 दिख रहा है। तो अब बनाएंगे हम फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नाउ सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज, तो कैसे होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, बाकी क्वेश्चन में मैं थोड़ा भूल गया था, k ऑलवेज समझो कि k इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k बिलोंग्स टू r। k एक ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ये हमेशा मेंशन करते चलो, याद रखो। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज 9 डिवाइडेड बाय 20x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 डिवाइडेड बाय 20। अब आप जानते हो कि यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा बच्चों? एलसीएम यहाँ पे 20 बनेगा। तो k का वैल्यू हम 20 प्लेस करके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 20, पुटिंग k इज इक्वल्स टू 20, वी गेट क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 20x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20। अब 20 से ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस यहाँ 20 कैंसिल होके 9x, यहाँ 20 कैंसिल होके 1। तो दिस विल बी आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो यहाँ इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन में बच्चों सेम ही थिंग करना है, लेकिन अलजेब्रिक क्या कहते हैं, आपको एरर्स क्वेश्चन में नहीं छोड़ना है। अलजेब्रा प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं बच्चों। सपोज हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are the reciprocals of the zeros of, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस एक गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसके जो जीरोस होंगे उन जीरोस के रेसिप्रोकल्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले इसके जीरोस निकाल लो, उनके रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरो कंसीडर कर लो, और फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनाओ, लेकिन उसके लिए इसके ज़ीरो निकालना पड़ेगा, या फिर जो तरीका मैं बताता हूँ वो तरीका कंसीडर करो। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसके हमने जीरोज कंसीडर कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइने -5 मिल रहा है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माने यहाँ पे आंसर मुझे मिल रहा है 7। यहाँ बच्चों अब अल्फा बीटा हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस लिया है, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है? रेसिप्रोकल्स है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के। तो हियर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर क्या होने चाहिए? एक होना चाहिए 1 अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल ऑफ पहला जीरो, और दूसरा होना चाहिए 1 अपॉन बीटा। अब निकालते हैं सम, तो सम क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने सिमेट्रिक फंक्शंस के जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7 है। तो सम मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू 7 है। तो इस तरीके से बच्चों हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स का पहले हम फैमिली बना लेते हैं। तो सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एज, तो कैसे होती है वो?
एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पी ऑफ एक्स उधर हम नाम दिए हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर के बिलोंग्स टू आर एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास में हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय 7 एक्स एज इट इज़, और p का वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 7। अब आप जानती हो बच्चों की k का वैल्यू हम क्या प्लेस करने वाले हैं यहाँ पे। तो k का वैल्यू आपने जज कर ही लिया होगा कि सर अब k का वैल्यू यहाँ पे 7 प्लेस करने वाले हैं। तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 7 वी गेट, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चों इस 7 से जब मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस यहाँ 7 कैंसिल होके 5x प्लस 1, ऐसे मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, सिर्फ आपको अलजेब्रा पे ध्यान देना है। आई थिंक बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब बच्चों थोड़ा लेवल क्वेश्चन का हम और बढ़ा देते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8th था, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द zeros of ax square plus bx plus c, then find a quadratic polynomial, यहाँ बच्चों अब हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिया है, ठीक है। हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है कि जिसके जीरोज हैं 1/a अल्फा प्लस b का स्क्वायर एंड 1/a बीटा प्लस b का स्क्वायर। थोड़ा अलजेब्रिकली बच्चों अभी क्या कहते हैं, जिसमें अलजेब्रा थोड़ा टफ रहेगा ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ भी इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी है, यहाँ ए बी सी में है, और यहाँ पे भी ए बी टर्म्स में हमें गिवन है। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है सॉल्यूशन। सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, सपोज पी ऑफ एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ बच्चों a अल्फा प्लस बी, यहाँ a बीटा प्लस बी चाहिए, मैं a की जगह गलती से अल्फा मैंने प्लेस कर दिया। ओके, तो देखते हैं सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू 1/a अल्फा प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइड करके करने की सोचूं तो फिर मुश्किल में फंस जाऊँगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इस a को मैं इधर मल्टीप्लाइड करूँ तो देखो a अल्फ़ा a बीटा ये दोनों मिल रहे हैं मुझे, तो इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, डायरेक्टली करूँगा तो थोड़ा मुश्किल में अलजेब्रा मुझे फंसाएगा। तो यहाँ दिस विल इम्प्लाई a अल्फ़ा प्लस a बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, माने देखो क्या किया मैंने, दोनों साइड a से मल्टीप्लाइड कर लिया, तो a अल्फ़ा प्लस b
ये b इधर लेके आओ तो ये देखो a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू, ये इसको उधर लेके जाओ माइनस a बीटा मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं ये a अल्फा उधर लेके जाऊँ तो a बीटा प्लस b को इधर ही लाना है, इज इक्वल टू माइनस a अल्फा मिलेगा। तो ये दो काम की चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब निकालने जाते हैं सम। अब देखो बच्चों कितना इजीली हम सम निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b का स्क्वायर। बस बच्चों यही जो सब चीज़ें कर रहा हूँ ना, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक स्किल, और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्रैक्टिस से ही आता है। तो यहाँ s इज इक्वल्स टू a अल्फा प्लस b की जगह माइनस a बीटा लिखना है मुझे, तो माइनस a बीटा का स्क्वायर, और a बीटा प्लस b की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस a अल्फा का स्क्वायर। अब बहुत सिंपल है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। 1 अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन हमने उस क्या कहते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि उन क्वेश्चंस को मैं क्यों आपको 10-10 बार प्रैक्टिस करो अच्छे से ऐसे बोला होगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बदलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखो, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा एज इट इज है। ओके, अब वैल्यूज प्लेस करना है। ये 1 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस b अपॉन a उसका स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन a डिवाइडेड बाय यहाँ बच्चों दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चाहिए था, तो c अपॉन a का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था मेरे हाथ से। अब देखते हैं हमें सम क्या मिलेगा। तो फिर तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, यहाँ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ माइनस टॉइस ऑफ c डिवाइडेड बाय a, डिनोमिनेटर में c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाइड करो, ये तो आप अभी बहुत इजीली समझ रहे होंगे। अब s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर, तो एलसीएम a स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड कर दिया, ऐसे समझो। तो इसका आंसर हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। देन s इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस टॉइस ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर। देखो बच्चों इस तरीके से हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू मिल गया। ये तो सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ मिला, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माने p का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसमें भी हमें हमारा अलजेब्रिक स्किल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस b का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a बीटा प्लस b का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस b की जगह मैंने माइनस a बीटा आंसर निकाला था जब भी, आपको याद होगा, और a बीटा प्लस b की जगह मैंने माइनस a अल्फ़ा आंसर निकाला था उसका स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू c डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कैंसल, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो सम मेरे पास इतना है, प्रोडक्ट मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर है। अब मुझे बनाना है उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, फैमिली। सो नाउ सिंस फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एस, तो क्या होती है,
एफ ऑफ एक्स नाम देना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर के बिलोंग्स टू आर एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब k का वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स, एस का वैल्यू प्लेस कर दिया, प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू 1/c स्क्वायर है। अब सोचेंगे बच्चों k का वैल्यू हमें क्या प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर सी स्क्वायर है और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो सबका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो k का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लेस कर देते हैं, तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर वी गेट। तो चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स प्लस 1/c स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो एफ ऑफ एक्स मेरा बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर इस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए सी इंटू एक्स, यहाँ सी स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा ए स्क्वायर। तो दिस वे हियर आई एम गेटिंग द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बहुत ही बच्चों अच्छा अलजेब्रा आपको इन न्यूमेरिकल्स में एंजॉय करने को मिलता है, ठीक है। आप किस क्या कहते हैं एटीट्यूड से इन न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आपको बहुत सिंपल जाने लगेगा, ठीक है। इसीलिए समझ में आ रहा होगा बच्चों धीरे धीरे आपको अभी कि मैंने पहला चैप्टर पॉलिनोमियल क्यों सिलेक्ट किया और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर पे बहुत कस के प्रैक्टिस रखो। इसको कस के प्रैक्टिस किया आपने तो 50% आपने अचीवमेंट कर लिया 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस को, फिर फटाफट आपको आपका पेन ही चलने लगेगा 10th में, ठीक है। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ओके। मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं निकालता हूँ, क्या कहते हैं अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके मैं आपके क्या कहते हैं आपका मैथमेटिक्स पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। आपको कभी फ्यूचर में मैथ्स में क्या कहते हैं डर बिल्कुल नहीं लगेगा। सो ये था बच्चों आज के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।